नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। ये वीडियो सीरीज माइंड पावर फॉर पीस ऑफ माइंड के बारे में है। मन की शक्ति का उपयोग मानसिक शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए कैसे किया जा सकता है। इसमें मेंटल डिजीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मन की पावर के द्वारा मेंटल डिजीजेस हम कैसे ठीक कर सकते हैं। डिफरेंट समस्याएं जो मानसिक रूप से हमें होती हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है, पीस ऑफ माइंड कैसे अचीव की जा सकती है। तो इसकी जो इस सीरीज में जो बाकी वीडियोस हैं वो किस तरह के हैं आप देख सकते हैं। नेगेटिव विचारों से छुटकारा एक वीडियो है, भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए अफर्मेशन, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना से छुटकारा, आत्म निंदा यानी सेल्फ पिटी से कैसे बचें, मुश्किल लोगों से व्यवहार कैसे करें, गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें और पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस से बाहर कैसे आएं। ये सीरीज मैंने इसमें डाली है। आप लोग जिस तरह के सवाल करते हैं, जिस तरह की लोगों की, कस्टमर्स की, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स, उनकी नीड होती है, वैसे ही मैं इस सीरीज बनाकर आपके साथ शेयर करता हूँ। हीन भावना से छुटकारा। दोस्तों ये मत समझिएगा कि ये चीज आपके लिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर कोई हीन भावना नहीं है। मेरे अंदाजे से जो है लगभग 90% लोगों के अंदर, 80% से ज्यादा यहाँ पर लिखा है, 90% से ज्यादा लोगों के अंदर हीन भावना की ग्रंथि होती है। किसी ना किसी बात को लेकर हम अपने आप को लोअर महसूस करते हैं किसी और से कंपैरिजन करने से। अब ये कंपैरिजन करना हमारे मन की एक आदत है, एक स्वभाव है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। हमारे मन की एक नेचर है, वो हमेशा किसी और हायर से कंपैरिजन करता रहता है ताकि मैं भी ऊपर उठ सकूं, क्योंकि इसकी इंटरनल डिजायर कुछ है, कुछ इतनी बड़ी चीज को पाने की है कि ये छोटी मोटी चीजों से सेटिस्फाई होता ही नहीं है। इसको जब अगर इसको 10 मिल जाए तो 100 मांगता है, 100 मिल जाए 1000 मांगता है, 1000 मिल जाए लाख मांगता है, लाख मिल जाए करोड़ मांगता है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। क्यों? इसके अंदर कुछ ऐसी इनर डिजायर है कि बहुत ऊंचाई जो इसने देखी हुई है, क्योंकि जिसने कभी देखा ही नहीं है वो कभी सोच भी नहीं सकता वहां पर पहुंचने की। इस मन ने कुछ ऐसा देखा हुआ है, हम सब ने। इसका एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हीन भावना कहां से आती है, क्यों आती है। हम सब के अंदर हीन भावना कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते रहते हैं। हमारे मन का ये स्वभाव है कंपैरिजन करना, और हमेशा हमारी जो कमजोरी होती है वो उसको फोकस करता है। हमारे मन का ये एक स्वभाव है, उसको बार बार आपके आगे लेकर आता है ताकि उसको दूर किया जा सके। अगर ये ना होता तो मानवता आज हमारी उसी पाषाण युग में होती, स्टोन एज में होती, जहां पर हम किसी समय में थे। वो उससे तरक्की ना की होती हमने कभी भी। तरक्की करने का कुल कारण है हमारे अंदर मन का एक कंपोनेंट जो कहता है कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ बेटर हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है, देख उसने कर लिया तू भी कर सकता है। ये बात सबके अंदर होती है। यस और नो आप अपने अंदर से पूछ कर देख सकते हैं। यही फैक्टर है जो हमें बढ़ने के लिए मजबूर करता है। मजबूर वर्ड में यूज कर रहा हूं, लेकिन यही फैक्टर है जो इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करके हमें गिरा भी सकता है। अब एक ही चीज के दोनों पहलू हैं। आप यूज कर, उन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे भी उतर सकते हैं, उन्हीं सीढ़ियों से आप ऊपर भी जा सकते हैं। मन का एक स्वभाव है, उसका सदुपयोग करें, आप ऊपर उठ सकते हैं और उठे हैं। मानवता आज स्टोन एज से लेकर आज 22nd सेंचुरी में हम एंट्री मारने वाले हैं। तो ये सब कहां से आ रही है? ये सब उसी से उठते 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 हम इतना ऊंचा उठ पाए हैं। उठ पाए हैं इसी वजह से उठ पाए हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर एक ग्रंथि है जो कंपैरिजन करती रहती है, जिसको जिसको अगर हम सही उपयोग ना करें तो उसका दुरुपयोग करके, नेगेटिव करके हम उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये एक मानसिक बीमारी है। पॉजिटिव उपयोग नहीं किया, उन्हीं सीढ़ियों से हमने नीचे जाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, गिरावट के लिए यूज कर रहे हैं, तो बीमारी बन जाती है। कहीं ना कहीं हीन भावना के जाल में हम फंस जाते हैं। दूसरों के सामने अपने आप को सामान्य महसूस नहीं करते कि मैं कमजोर हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं लोअर हूं, किसी भी कारण से मैं इनसे कम हूं। ये किसी भी चीज में हो सकता है, ये पैसे में हो सकता है, रास्ते से। सिंपल सी बात है, आप अपनी आप अपनी मारुति में बड़े आराम से अभी तक घूम रहे थे, आपको अपने एरिया में आज तक आप मास्टर थे। मान लो एक गांव में आपके पास एक मारुति है, अपनी पुरानी
वाली मारुति की मैं बात कर रहा हूँ। आप बहुत अपने गांव में किंग गिने जाते थे, अरे भैया गाड़ी है उसके पास, गांव में आपने देखा होगा ऐसा माहौल होता है। अब आपके सामने कोई और हाई वाली गाड़ी लेकर आ गया, अब मर्सिडीज आपके आगे से गुजर गई या मर्सिडीज लेकर आपके गांव में कोई आ गया, तो फिर आपकी वैल्यू गई डाउन। तो वहां पर इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। अगर आप चाहें तो हो सकता है आपका मन ये कहे कि देखो मुझे भी इतना ऊपर उठकर दिखाना है, आप ये भी सोच सकते हो। या आप ये भी सोच, अरे मैं मेरे पास केवल मारुति और यहां मर्सिडीज, ऐसा सोचकर आप अपने आप को गिरावट की तरफ ले जा सकते हो। ये मर्जी आपकी है, क्योंकि मन आपका है। इसको बीमारी बना लें, हमारी चॉइस है। इसको अपने ऊपर उठने का रास्ता बना लें, सीढ़ी बना लें, रास्ता चॉइस हमारे अपने पास है। तो अब मैं इस बीमारी का इलाज करने के लिए आपको रास्ता बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली इस बीमारी का शिकार हैं। इसके लिए अगर हीन भावना की ग्रंथि है तो आपका विकास नहीं हो सकता। अब ये विकास, ये हीन भावना किसी भी रूप में हो सकती है। बचपन में अगर कोई चीज हीन भावना आ गई, सपोज आपको बचपन में कुछ लोगों के, मान लीजिए शरीर का कोई पार्ट ठीक नहीं है, किसी भी कारण से कमजोर है, ठीक नहीं है, या कोई बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है। या किसी भी रूप में मान लीजिए गरीबी है घर में, तो बाकी बच्चे जो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे घरानों से हैं, तो हीन भावना किसी भी रूप में कैसी भी हो सकती है। तो वो अगर किसी भी तरह की हीन भावना बचपन में हमारे अंदर घर कर गई है, तो आपका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। माँ बाप भी ये ग्रंथि पैदा कर सकते हैं, पेरेंट्स भी, टीचर भी, कोई भी ऐसा ग्रंथि आपके अंदर पैदा कर सकते हैं। और अब हमें अपने आप को समझना है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए जितना इस परमात्मा मेरे अंदर है वैसा बाकी सबके अंदर भी है, और मुझे अपने आप को ऊपर उठाने से मतलब है। तो ये किस तरह से मैं इलाज बता रहा हूँ, बेसिकली अलग अलग तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों से परिचित कराता हूँ जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके कारण नॉर्मली आप देख सकते हैं कैसे कैसे कारण होते हैं। शरीर का प्रॉपर तरीके से विकास ना हो पाना, या कुछ ज्यादा ही विकास हो जाना कुछ एरिया में। कुछ लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां आपने देखी होंगी, अलग अलग तरह के। अब किसी की जैसे आंख पे चश्मा आजकल तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पहले चश्मा जो है अपने आप में बहुत हीन भावना पैदा करने वाली चीज हुआ करती थी किसी टाइम में। अब इसी तरह से मान लीजिए किसी का कोई अंग प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हाथ में कमजोरी है, पैर में कमजोरी है, आंखें प्रॉपर नहीं है, या शरीर के किसी और अंग में कोई डिफॉर्मिटी है, फेस का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, या ऐसे कोई भी बोलने में वो पर्सन ठीक नहीं है, हकलाता है, स्टैमरिंग है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा कर सकती हैं। शरीर के किसी अंग का ना होना, कमजोरी होना, आत्मविश्वास की कमी। अब ये कमी किसी किसी छोटी सी बात को लेकर भी आ सकते हैं। मान लो आप मैथ्स में वीक थे, अब मैथ्स में वीक होना कोई कोई हीन भावना वाली बात नहीं है, बहुत सारे लोग मैथ्स में वीक होते हैं। लेकिन अगर इसी नेगेटिविटी का आप बार बार चिंतन करें, तो बिल्कुल संभव है कि आप इसको लेकर भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएं। ऐसा संभव है। किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस की कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम हर इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन उस चीज को लेकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना लेना, हीन भावना बना लेना, एक मुश्किल वाली चीज है। उसका इलाज की जरूरत है, वो एक बीमारी है। अब देखते हैं बाकी चीजें। संकोच, डर या शर्मीलापन होना, शर्मीलापन भी कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ा हुआ है। अब जिस बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाया, वो शर्माता है, अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता, पब्लिक के सामने नहीं जाना चाहता, किसी भी रूप में अपने आप को पीछे रखना चाहता है, दूर रखना चाहता है पब्लिक से। अब ये एक लक्षण है, दिखता है। कारण भी हो सकता है, लक्षण भी ऐसा हो सकता है, उसका कॉज भी है और सिम्टम भी है। ये दूसरों की बातों से जल्दी घबरा जाता है। माने किसी ने आपके बारे में कुछ और नेगेटिव बोल दिया, आपके बारे में कोई कमेंट दे दिया, बहुत सोचते हो आप उसके बारे में, बहुत ज्यादा, बहुत नेगेटिव सोच के, हाय उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, मैं ऐसा हूं क्या। यानी आपकी अपने बारे में थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, तो लोगों से आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। ये भी हीन भावना का एक पार्ट है।
ईश्वर से भयभीत होना, परमात्मा से बहुत डरते हैं, एक्सट्रीम डरते हैं। परमात्मा कोई डरने वाली बात नहीं है, परमात्मा से कुछ भी। हाँ, प्यार करने वाली बात है, उसकी पावर के साथ जुड़ो और आनंद लो। उससे कोई डरने वाली वहां कोई चीज नहीं है, कोई डराने के लिए नहीं बैठा हुआ है। फादर अपने बच्चों को डराता नहीं है कभी। मैं उसको एक लविंग फादर की तरह मानता हूं, और यही मेरा कंसेप्ट मेरे दिल में सदा सुकून रखता है, आनंद रखता है, शांति रखता है। आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस रूप में मानते हैं। वो एक डिविनिटी है, आप उसके साथ जैसे जुड़े आपको वैसा ही वहां से रिस्पॉन्स मिलता है। समाज में निम्न स्थान होना, अब निम्न स्थान होना किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी रूप में। आपको प्रॉपर वैल्यू, आपको या आपकी फैमिली को प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली, आपकी जैसी जगह पर रहते हैं आपको वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली, उसकी वजह से आपके अंदर कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हीन भावना हो सकती है, किसी से खुलकर बात ना कर पाना। अब ये आपकी ये सिम्टम भी है और कारण भी है। सिम्टम भी ऐसा होता है, तो इसको हम अब देखते हैं। लक्षण में कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, इसमें सिम्टम भी है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ज्यादा लक्षण है, सिम्टम ज्यादा है। क्या क्या होता है? जलन, जेलसी का भाव भी हीन भावना का ये एक पार्ट है, कि मैं कमजोर हूं, इसके पास इतना ज्यादा कैसे, ये मेरे से सुपीरियर है। सुपीरियर से जलन होना, अंदर अंदर जो जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव, जेलसी का भाव आना। आत्म आलोचना, अपने बारे में नेगेटिव वर्डिंग यूज करना, अरे मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, मैं शुरू से बीमारियों का शिकार रहा हूं। ऐसे लोग आपने देखे होंगे। खुद इन्फीरियोरिटी, खुद नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं, जैसे मान लो वो एक ब्लैक होल है, नेगेटिव ब्लैक होल है, और वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। ऐसे लोगों के पास आप बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब देखो अपनी बीमारियों की चर्चा, अपने दुख की चर्चा, अपनी समस्याओं की चर्चा। हम तो शुरू से गरीब थे, हम शुरू से ऐसे थे, नेचर, किस्मत ने कभी हमारा साथ ही नहीं दिया, शुरू से शरीर को बीमारियां लगी हुई थी। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ऐसा है ना, तो आप ऐसे ही रहोगे, ये ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा, अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है तो आप ऐसे बन जाओगे। आत्म आलोचना, अपनी बुराई करते रहना लगातार, बचिए इस बात से। इसके अलावा आत्म प्रताड़ना, यानी हर्टिंग योरसेल्फ। अब आप अपने आप को कष्ट देते हो। ऐसे लोग जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, खुद को कष्ट देते हैं, सीधा सीधा नहीं, लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपने आप को कष्ट देते हैं। अटेंशन सीकिंग जो बिहेवियर होता है ना, जो हीन भावना का शिकार होगा ना, उसको अटेंशन चाहिए होगा। अब एक भिखारी आपने देखा हो, हाथ पैर नहीं है, मान लो उसके, मान लो नेचर उस पर किसी रूप में मेहरबान नहीं थी, अब हाथ पैर उसके नहीं है, अब वो क्या करेगा? नॉर्मली आपका ध्यान खींचने के लिए वो जोर जोर से गाना गाएगा या चिल्लाएगा, या अपने दुख को व्यक्त करने का, प्रकट करने का कोई ना कोई तरीका अपनाएगा, आपका ध्यान खींचेगा। जिसके अंदर हीन भावना होगी ना, ये हीन भावना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। ध्यान देना, ये हर एक इंसान के लिए ट्रू है। मैंने कहा ना, 80% से ज्यादा लोग हीन भावना का शिकार है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में। अब आपको ये तो नॉर्मल सी बातें लग रही हैं। एक पर्सन की गर्लफ्रेंड है, दूसरे की नहीं है, क्या आपको लगता है उसके अंदर हीन भावना हो सकती है? होती है, बहुत होती है। लोग चिढ़ते हैं ऐसे लोग से, अगर किसी की गर्लफ्रेंड बहुत स्मार्ट है तो बहुत चिढ़ते हैं अंदर ही अंदर, कहेंगे कुछ नहीं ऊपर से, लेकिन तरह तरह से, अलग अलग तरीकों से, टोंट कस के, किसी बात से मजाक उड़ाकर। ये क्या हो रहा है? ये हीन भावना। पैसे की कमी है किसी वजह से, किसी और दोस्त ने को अच्छी शर्ट या अच्छी गाड़ी ली, अच्छा मकान लिया, तो उसको टोंट कसेंगे उसके ऊपर। ये हीन भावना है। हीन भावना के अलग अलग रूप हैं ये, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ये भी। अब देखिए, आप भी तो किसी हीन भावना का शिकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी कॉमन बात है, बहुत कॉमन है। 90% से ज्यादा लोग शिकार है, मतलब आप हम सब उस कैटेगरी में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं सब अटके हुए हैं, किसी ना किसी बात में हम सब अटके हुए हैं। जिस बात में आपकी कमजोरी है वहां आप अटक सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बचना है। अब ऐसे लोग या तो अपने आप को हर्ट करेंगे या दूसरे को हर्ट करेंगे। शब्दों से कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, प्रताड़ना देकर, किसी ना किसी रूप में आप टॉन्ट कस के, किसी ना किसी अपने, जैसे मैंने गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल दिया, अब उसमें टोंट कसना क्या है? इसके पास है, मेरी नहीं है, अभी हीन भावना है।
कहीं ना कहीं वो चीज अपने अंदर जो है वो कि मुझे नहीं मिल पाया, इसे मिल गया, वो जो चीज आपको अंदर से काटती रहती है। ऐसी कई तरीके हो सकते हैं। बचिए, समझिए इस चीज को। ये मन का एक गेम है, आपको गिराने की बहुत बड़ा साजिश आपका ही मन है। उसी सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपर जा सकता था, उसी सीढ़ी से मन नीचे आ रहा है। अगर उसको आप ऐसे चैलेंज लेकर चलें, अरे इसके पास सिर्फ मर्सिडीज, मैं इससे बेटर रोल्स रॉयस ना लाके दिखाऊं तो मेरा भी नाम नहीं। आप चैलेंज ले सकते हो उसको, उसी सीढ़ियों से आप ऊपर जा रहे हो। ध्यान देना, इसकी गर्लफ्रेंड अगर ऐसी है तो मैं इसको इससे बेटर या इससे सुंदर लाकर दिखाऊंगा। अब आप उसको ऐसे पॉजिटिव ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका बिजनेस अगर इसका बिजनेस अगर 2 शहरों में फैला हुआ है, 10 शहरों में अपना बिजनेस फैलाकर दिखाऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको एज ए चैलेंज लेते हो या आप उससे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हो। ध्यान दीजिएगा, यही सीढ़ियां आपने ऊपर जाने के लिए उपयोग करनी है। अब कुछ बातों में ये प्रॉब्लम और तरह से होती है, जैसे अब यहां एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां सपोज शरीर में कोई डिफॉर्मिटी है या कोई अंग नहीं है। अब उसको आप या तो लेकर बैठे रहें और दुखी होते रहें कि कुदरत ने मेरे साथ न्याय किया है, भगवान बड़ा अन्यायकारी है, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। इसको लेके आप दुखी होते रहो, किस्मत मेरे कभी साथ नहीं देती, ऐसा आप सोच सकते हो। या आप सोच सकते हो कि चुनौतियां केवल उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जो उसको सहने के लायक होते हैं। आई हैव बीन चूजन, आई हैव बीन चूजन फ्रॉम बाय द नेचर टू टेक दिस चैलेंज। मैं कुदरत के द्वारा चुना गया हूं इस चैलेंज को लेने के लिए। बिना पैर, एक पैर के जीवन जीना, ये कोई कम हिम्मत वाला इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ा जज्बा चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी पावर चाहिए अंदर। जबरदस्त तरीके से अंदर एक हिम्मत, हौसला, जाबाजी अंदर हो, वो कर सकता है। अब ये हिम्मत अपने अंदर लानी पड़ेगी। ला सकते हैं आप? चैलेंज को स्वीकार करते हैं आप? कोई ना कोई कमी सबके अंदर जरूर होती है और उस कमी को आप अपनी सीढ़ी बना सकते हैं। बनाइए, सीढ़ी बनाइए। ये इस सीरीज में मैं आपको एक पूरा वीडियो दिखाता हूं जिस पे बहुत खूबसूरती से, शायद आपने कभी देखा भी हो, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है कि जिसके शरीर के अंग में कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी है और ऐसे लोगों ने अपने घर के सारे काम कर लेते हैं और दुनिया में भी अपना बहुत ऊंचा नाम किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को देखकर मन में बड़ा उत्साह आता है, बड़ा जोश आता है कि ऐसे लोग इतनी ऊंचाई पर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारे में क्या कमी है, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी हम क्यों नहीं जा सकते। ये चीज जो है, इसको ओवरकम करने के लिए आप अपने मन का यूज कर सकते हैं। नो कंपैरिजन विद अदर। सबसे पहले जो इसका पार्ट है हीन भावना का, वो खुद को किसी औरों से किसी बात में कंपेयर मत कीजिए। हर एक में एक खास योग्यता है। अगर उसमें ये वाली चीज अच्छी है तो मेरे में कोई और चीज है जो अच्छी है। नो कंपैरिजन बिटवीन मैंगो एंड एप्पल। अगर मैंगो और एप्पल का कंपैरिजन करके देखिए, आम के अंदर अलग टाइप के गुण हैं और सेब के अंदर अलग टाइप के गुण हैं। अगर सेब इसी बात के लिए कि मायूस हो जाए कि मैं तो फलों का राजा, मुझे तो नहीं कहा जाता। अब आपको पता है एप्पल की अपनी एक खास विशेषता है, एप्पल ए डे मेक्स कीप्स द डॉक्टर अवे। ये एप्पल के बारे में कहा जाता है। एप्पल सदाबहार है, मैंगो मौसमी फल है। हर एक की अपनी खासियत है, लेकिन जब मैंगो अपनी जगह पर आता है तो बहारें छा जाती हैं। मैंगो का अपना एक फ्लेवर है, मैंगो की अपनी वैरायटी है। अब ये दोनों का अलग अलग बातें हैं, दोनों में नो कंपैरिजन। हम क्यों कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी दूसरे से? हम सब यूनिक हैं, हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक हैं। दुनिया ने, कुदरत ने इस दुनिया में हम जैसा किसी और को नहीं बनाया। तो फिर अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। सिंपली अपने आप का अपने ही पास्ट से कंपैरिजन करें। बस अगर करना ही है तो अपने पास्ट से, मैं पहले कैसा था, मैं अब कैसा हूं और मैं आगे कैसा हो सकता हूं, बस ये देखने लायक चीज है। हाँ, कंपैरिजन करके अगर आप कंपैरिजन को सीडी बना सकते हैं तो लोगों से कंपैरिजन अलाउड है। तब कीजिए जब सीडी बनाना हो, नहीं तो नहीं। अब मैं इसको आगे लेकर चलता हूं।
आत्म स्वीकार का भाव लेकर आना, सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आना। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकार, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना। दर्पण के सामने अपने आप से बात करें। इसका इलाज बता रहा हूं आपको, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का इलाज, सेल्फ एक्सेप्टेंस। दर्पण के सामने अपने आप से बात करें, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहें, अपनी आंखों में आंखें डालकर ये बात कहें कि सभी कमियों और कमजोरियों के बावजूद मैं खुद को स्वीकार करता हूं, करती हूं। सभी कमियों और कमजोरियों के बावजूद, in spite of all the problems I have in my body, all weaknesses I have, I accept myself, I love myself। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं, अपने इस विचार से, अपने मन से प्यार करता हूं। और इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत, जो वो मेरी सोल है, मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं उससे प्यार करता हूं, उस डिविनिटी से प्यार करता हूं। क्योंकि सबके अंदर सत चित आनंद, कहते हैं कि सत चित आनंद रूप में परमात्मा के 3 एट्रीब्यूट हैं, वही विद्यमान होता है। ट्रुथ, ब्लिस, सत्य, चित, आनंद, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, ये तीनों कंपोनेंट हर एक इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। सत्य, चित, आनंद। तो अपने आप से प्यार का मतलब उस परम चेतना से प्यार जो मेरे अंदर मौजूद है। डीप ब्रेथ लेकर, गहरी सांस लेकर अपने आप को, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करने का, अपने आप को बार बार कहिए, मैं सारी कमजोरियों और कमियों को एक्सेप्ट करता हूं, मैं जैसा हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं जैसा हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं, जैसा हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं। ये तब करना है जो एक्चुअली आप हीन भावना का शिकार है और आपने अपनी हीन भावना को पहचान लिया है कि मेरी कमी कहां पर है। आप अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस दे रहे हो। 10 मिनट तक ऐसा करके देखें और अपने शब्दों के फीलिंग के अंदर उतरें। 21 दिन तक दोहराएं। ये एक बेहतरीन तरीका है। 21 दिन के अंदर अंदर आप जिस पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत चिंतित थे, बहुत टेंस थे, जो आपको गिरावट की तरफ लेकर जा रही थी, वो आपकी सीढ़ी बन जाएगी, ऐसी मेरी गारंटी है, अगर आपने इसको पूरे भावनाओं के साथ, पूरी फीलिंग के साथ किया। क्योंकि ये सारा खेल आपके सबकॉन्शियस को बदलने का है। सबकॉन्शियस में अगर कोई बात पहले से बैठी हुई है, उसको बदलने के लिए आपको अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। आप अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हो, माइंड पावर का अपने लिए यूज कर रहे हो सही तरीके से। अपने डर का, अपने अंदर जो डर है, जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको सामने लेकर आए, उसको सामने लेकर आए। स्वीकार करें, अगर मुझे इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है किसी भी वजह से, मान लो किसी के हाथ में वीकनेस है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है या दर्द रहता है या डर रहता है किसी चीज का, पैसे की कमी है, उसका डर रहता है, तो उसको आज फ्रंट फेस टू फेस करें। देखें कि आपका डर आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल गहराई से, क्लियरली, आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करें, उसे देखें। देखें अपने डर को, अपने दर्द को, अपने पेन को, ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, दुख हो, जिस वजह से। अब ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एक सिम्टम हो सकता है, कोई भी सिम्टम हो सकता है, उसको आप अपनी आंखों के सामने रखें और उसको आंखों में आगे डालकर देखें, मैं किस चीज से भयभीत हूं, किस बात से डर है मुझे, उसको सामना अपनी आंखों के सामने रखें। और फिर अपने आप से कहें, अगर गुस्सा है तो कहें, मैं गुस्से को महसूस कर रहा हूं। ईर्ष्या है तो कहें, मैं ईर्ष्या को फील कर रहा हूं, मेरे अंदर फीलिंग आ रही है। लेकिन यही ईर्ष्या जो मेरे अंदर ये फीलिंग पैदा कर रही है, नेगेटिव फीलिंग पैदा कर रही है, यही ईर्ष्या आज मेरे अंदर एक ऐसा जोश पैदा कर रही है, आज मेरे अंदर एक ऐसा जोश जो है मेरे खून में ऐसी सप्लाई डाल रही है, जिससे मेरे अंदर एक अथाह जोश पैदा हो रहा है, जिससे मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा। जो डर आपको गिराने वाला था, उसी डर को आपने सीढ़ी बना लिया।
अगर मुझे इस बात का डर है, इस डर को मैं, डर के आगे जीत है, इस डर को मैं जीत कर दिखाऊंगा। ये आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो। ये न कहें कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दर्द नहीं होता, या इस चीज को नेगेटिव नहीं बोलना कभी भी। ध्यान दीजिएगा, हमारा मन सिर्फ पॉजिटिव चीजों को पकड़ता है। सबकॉन्शियस जो है, जिसको जो कहोगे वो मान लेगा। नेगेटिव नहीं बोल के उसको हमें गिरावट की तरफ नहीं लेकर जाना, आत्म आलोचना नहीं करनी। अब आते हैं आत्म स्वीकार वाले आत्म सुझाव। अपने आप को एक्सेप्ट करना। मैं जैसा भी हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं। I accept myself the way I am. मैं जैसा हूं, जैसा हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं। स्वीकार करता हूं अपने आप को, अपनी कमियों और कमजोरियों के बावजूद अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं जैसा भी हूं, अनोखा हूं। आई एम यूनिक, अद्वितीय हूं। मुझसे पहले ना कोई ऐसा हुआ और मेरे बाद ना कोई ऐसा होगा। ना कोई ऐसा होगा। मुझे परमात्मा ने यूनिक बनाया है, इस नेचर ने यूनिक बनाया है, खास बनाया है। मुझ जैसा कोई और नहीं है। मैं अब अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद, अब आप अपने आप को थोड़ा और कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं हर दिन पहले से बेटर होता जा रहा हूं। अब आप उसी को सीढ़ी बना रहे हो। अब आप कह रहे हो मैं हर दिन पहले से बेटर होता जा रहा हूं। मैं अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करता हूं, सिक्योर महसूस करता हूं, क्योंकि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर, हमेशा हीन भावना के अंदर जो है, वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है कि मैं सेफ नहीं हूं, सिक्योर नहीं हूं, मैं वल्नरेबल हूं। मुझे कोई भी आकर मार जाएगा, गिरा देगा, डरा देगा, ऐसी फीलिंग आती है अंदर से। ये उसी के अलग अलग रिजल्ट हैं, सिम्टम हैं, ध्यान देना। और मैं उसी सिम्टम पर ही, अफर्मेशन के द्वारा हम उसी सिम्टम को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस सिम्टम को फिनिश करने के लिए। समझिए इस बात को। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करता हूं। अब ये मैंने परिस्थिति वाला एग्जाम्पल बीच में आ गया। अभी तो बॉडी की बात थी, अब परिस्थिति। परिस्थिति माने सपोज अब मैं, बॉडी से सब ठीक है, लेकिन मान लो कमजोरी है, तो पैसे के लिहाज से कमजोरी है। अब परिस्थिति है, वो एक्सटर्नल परिस्थिति है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी घर की प्रॉब्लम है, या हो सकता है मेरे समाज की प्रॉब्लम है। वो उस परिस्थिति को मैं स्वीकार करता हूं, उस कंडीशंस को, उस एनवायरनमेंट को मैं स्वीकार करता हूं। मेरा गांव ही गरीब है, मान लो मेरा जन्म ही किसी ऐसी जगह पर हुआ है जो गरीब है, गांव ऐसा है जहां पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। अब इसको लेके या तो मैं अपने आप को कुढ़ता रहूं, मैं अपने आप को नेगेटिव बोलता रहूं, हाय अपनी निंदा करता रहूं, अपनी बुराई करता रहूं, मैं ऐसी जगह पर ही पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही ऐसी थी, ये करता रहूं। या फिर मैं कहूं, अरे गरीब घर में, गरीब गांव में पैदा होकर मैंने संसार की वो ऊंचाइयां हासिल करनी है जो बड़े बड़े अमीरों को हासिल ना होंगी। ये चैलेंज भी मैं ले सकता हूं। ये मुझ पर डिपेंड करता है ना। तो ये अपनी उस, हमने उसी सीढ़ी का ऊपर जाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। संघर्षों से जूझना और जीत कर दिखाना मेरा स्वभाव बन चुका है। संघर्षों से जूझना, हर पल, जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, तू का मतलब अपने ही हौसले को बोल रहे हैं, अपनी हिम्मत को बोल रहे हैं। तू अगर संग है तो जीत जाएंगे हम। इस जंग को जीत कर दिखाना है दोस्तों, इस जंग को जीत कर दिखाना है। हार, असफलता कभी फाइनल नहीं होती। जिंदगी में अगर कोई नेगेटिविटी मिली है, कहीं आपको सेटबैक मिला है, तो उसको ओवरकम करके दिखाना है। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमको भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। ये अपने आप को हौसला देने के लिए ऐसे कुछ स्टेंजाज होते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए मैं यूज किया करता हूं। हम सबके पास होते हैं ऐसे गाने, होते हैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स, होते हैं जो हम अपने आप को जगाने के लिए शेयर करते हैं। मैं जीवन के संघर्ष में जीता हूं और जीतता ही रहूंगा। आई एम ए विनर इन दिस struggle of life and I will be the winner always.
कितनी ही असफलता आई और गई और मैं सफलता के मार्ग पर बढ़ता ही गया हूं। कितनी ही नेगेटिविटी आई हैं और गई हैं और मैं सफलता के मार्ग पर बढ़ता ही चला गया हूं। मैं अपनी गलतियों को लगातार सुधारता रहता हूं, पॉलिश करता रहता हूं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना मेरे लिए बहुत आसान है। एक्सेप्टेंस आप दे रहे हो अपने आप को। हर असफलता मेरे लिए नई चुनौती है, नया चैलेंज है। अब ये जो अफर्मेशन है आपको ऑडियो फॉर्म में भी मिलेंगे। ये जो वीडियो है इसके साथ मैं कोशिश करूंगा इसी जगह पर डालने की। इस वीडियो के नीचे मेरे कमेंट्स में रहेगा, नहीं तो किसी रूप में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आत्म प्रेम, आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अफर्मेशन। मैं प्रकाश, प्रेम और शांति से भरपूर हूं। आई एम फुल ऑफ लाइट, लव एंड पीस। ये मैं अपनी सोल की, अपनी कॉन्शियसनेस की मेन जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, वो शेयर कर रहा हूं। मैं अपने आप को हर कीमत पर प्रेम करता हूं। लव माई सेल्फ एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आई लव माई सेल्फ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र और प्रशंसक हूं। आई एम द ग्रेटेस्ट एप्रिशिएटर एंड फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू, दिस इज मी। अपना एप्रिशिएटर, अपने सबसे ज्यादा प्रशंसक। You have done it again, my friend. You have done it again. कभी अपनी पीठ को इस तरह से थपथपाते हैं आप? कोई और नहीं करेगा, आप खुद करिए। अपना रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपना नाम रिस्पेक्ट के साथ लीजिए। समझ में आए लोगों को भी कि हाँ, ये पर्सन क्या है। मुझे संपूर्ण नहीं बनना, ध्यान दीजिएगा, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे केवल मैं बनना है। लोग मुझे एज ए इंडिविजुअल स्वीकार करें, एज ए इंडिविजुअल स्वीकार करें। जैसा मैं हूं मुझे ऐसे स्वीकार करें। मैं अपने आप को रोशन होने, आई अलाउ माई सेल्फ टू ब्राइटन अप, रोशन होने देता हूं अपने आप को। मैं अपनी सब विशिष्टताओं को सम्मानित करता हूं, दूसरों के साथ बांटता हूं। अपनी स्पेशलिटी जो है मेरी, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं और लोगों के साथ बांटता हूं। ये वीडियो भी एक ऐसा ही प्रयास है। मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। आई अप्रिशिएट माई अचीवमेंट्स। मैं अपने आप को भय से उच्चतर होने देता हूं। बेशक मेरी जिंदगी में भी डर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डर नहीं है, मुझे किसी चीज का डर है, लेकिन डर मुझसे बढ़कर नहीं है। कोई भी भय, कोई भी डर, कोई भी फीलिंग मुझसे बढ़कर नहीं है। आई एम द मास्टर ऑफ माई इमोशंस, मास्टर ऑफ माई इमोशंस। मेरी भावनाएं, विशेषताएं और प्रतिभाएं जो मुझे अनन्य बनाती हैं, उसके लिए धन्यवाद। अब ये अपने आप को संकल्प शक्ति मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे अगर कोई वीकनेस है, अगर अपने अंदर कोई वीकनेस है, तो संकल्प शक्ति बहुत हाई होनी चाहिए। तो वो आप अपने आप को याद दिला रहे हो। मेरी संकल्प शक्ति बहुत 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 मजबूत है, बहुत बहुत मजबूत है। इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जीवन की बाजी को जीतने के लिए आया हूं और जीत कर रहूंगा। खुद को याद दिलाइए। ये अफर्मेशन हर टाइम अपने आप को लिख कर रख लीजिए, याद दिलाइए बार बार। जीवन की बाजी को जीतने आया हूं, जीत कर दिखाऊंगा, जीतने आया हूं, जीत कर दिखाऊंगा, जीतने आया हूं, जीत कर दिखाऊंगा। अपने आप से बोलिए या किसी भी तरह से बोलिए, लिखिए, सबकॉन्शियस में जाना चाहिए। आपकी ये इनर वॉइस बन जाए, इनर वॉइस बन जाए। जब तक इनर वॉइस नहीं बनती ना, इनर वॉइस माने सबकॉन्शियस के अंदर प्रवेश कर जाए, उसके बाद फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका सबकॉन्शियस अपने आप बोलेगा। जब जब वो सिचुएशन आएगी ना, अपने अंदर से ये अफर्मेशन अपने आप निकलेंगे। वो सिचुएशन आनी चाहिए। मेरे अंदर अथाह हौसला है, अथाह हिम्मत है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर कुछ भी कर सकता हूं। मेरे मन में अथाह उत्साह है, जोश है, क्योंकि बिना जोश के संसार का कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता। मेरी यथार्थ ताकत, अनंत उत्साह और अनंत जोश है। ताकत है, उत्साह है, जोश है, कुछ कर दिखाने की तमन्ना है। मेरे जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए आया हूं और पाकर रहूंगा। I am here to do my job and the entire universe is there with me. मेरे साथ है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में जरूर अवेयरनेस बढ़ाई होगी।
साथ में आपके खून में एक नया जोश, एक नई ताकत, एक नया उत्साह भरा होगा। अपनी असफलताओं को ओवरकम करने के लिए नई पावर भरी होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियोस अवेलेबल हैं। आप भी एंजॉय करें, लोगों के साथ भी शेयर करें। इस अफर्मेशन की ऑडियो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, नहीं तो मेरी साइट mindguruindia.com पर मिल जाएगी। वहां से डायरेक्टली इनकी अफर्मेशन की ऑडियो आप दिन, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आप दिन में करें तो बहुत अच्छा होगा। लिख लें और सुबह शाम दोहराते रहें। 21 दिन तक ऐसा करें तो आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आपको जरूर छुटकारा मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।